भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द CMM न्यूज 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 24 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। सभी खबरें बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस न हो। बढ़ते खबरों की ओर। तो आज 24 अगस्त 2021 दिन मंगलवार की पहली खबर में है, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को वयस्कों के समान ही होगा जोखिम, बचाव के लिए विशेषज्ञों ने दिए ये सुझाव। यहाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एक संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने आशंका जताई है कि देश में सितंबर और अक्टूबर के बीच कभी भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके साथ ही समिति ने टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने का सुझाव भी दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा है कि बच्चों को वयस्कों के समान जोखिम होगा। बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में बाल चिकित्सा अस्पताल, डॉक्टर, उपकरण जैसे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि की उपलब्धता की मांग के अनुरूप नहीं हो सकती है। बच्चों से ज्यादा संक्रमण की खबर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, जातीय जनगणना हुई तो आरक्षण को लेकर भी दबाव बढ़ेगा, नहीं दिया जा सकता 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन। जातीय जनगणना की मांग वैसे तो कोई नई नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए इसे समय समय पर किया जाता रहा है। हालांकि सरकारों और नीति निर्माताओं ने इस मांग को कभी तवज्जो नहीं दी। इसकी बड़ी वजह इससे देश के सामाजिक ताने बाने की बिगड़ने का डर है। वैसे भी जाति पंथ में बटे समाज को पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सरकार ने अपने प्रयासों से करीब लाने की कोशिश की है, वह जातीय जनगणना के बाद फिर से बिखर जाएगा। इसके साथ ही मौजूदा आरक्षण को भी नए सिरे से तय करने की मांग जोर पकड़ेगी, इसे लागू करने का दबाव भी बढ़ेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित 50% की सीमा में है जातिगत आरक्षण। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, अफगानिस्तान से भारत पहुंचे 146 यात्रियों में 2 कोरोना संक्रमित, किया गया क्वारंटाइन। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हालात के बीच वहां से अपने लोगों को निकालने का भारत सरकार का मिशन जारी है। रविवार देर रात से सोमवार सुबह 5:10 के बीच विभिन्न मार्गों से एक के बाद एक विमान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसमें 146 यात्रियों को लाया गया। कई लोगों ने कहा कि भारतीय धरती पर पहुंचकर सुकून मिल रहा है। अफगानिस्तान से भारत आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 2 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें क्वारंटाइन भी किया गया है। इनमें से एक मेघालय व दूसरा आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक पहुंचते रहे हैं विमान इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। काफी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, अफगानिस्तान से भारत लाया जा चुका है। तो इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह सड़क बंद नहीं की जा सकती, सरकार इसका हल निकाले। जहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर कहा कि कुछ भी हो, सड़क इस तरह बंद नहीं की जा सकती। दरअसल किसान आंदोलन के चलते, किसानों की मांगों के चलते सरकार उनकी बात नहीं मांग रही है। इसी के लिए ट्रेन और हाईवेज को रोक रहे हैं, तो ट्रैफिक की समस्या हो रही है और कई ट्रेनें रेलवे की तरफ से रद्द कर दी गई है। तो इसी को लेकर ये खबर है, प्रदर्शनकारियों को किसी निश्चित स्थान पर प्रदर्शन करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस तरह सड़क नहीं रोकी जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, निर्बाध आना जाना नहीं रोका जा सकता। तो उसने कहा कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें इसका हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये टिप्पणियां उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से कृषि कानून विरोधी आंदोलन के कारण सड़क बंद होने पर रिपोर्ट देखने के बाद दी थी। या दोस्तों, किसी का गन्ना बकाया का पैसा बाकी है, तो कई सारी दिक्कतें आ रही है राज्य स्तर पर भी किसानों को। तो उसी से रिलेटेड ये आंदोलन छोटे छोटे चल रहे हैं। बढ़ते खबर की और अगली खबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं, मुस्लिम कांस्टेबल की मांग खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कहकर कोर्ट ने यूपी पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ
दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र में दखल से इनकार कर दिया है। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अयोध्या जनपद के खंडासा थाने में तैनात रहे सिपाही मोहम्मद फरमान की 2 अलग अलग याचिकाओं पर साथ पारित किया है। पहली याचिका में पुलिस महानिदेशक द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को जारी सर्कुलर के साथ साथ याची ने अपने खिलाफ डीआईजी एसएसपी अयोध्या द्वारा पारित निलंबन आदेश को चुनौती दी थी, जबकि दूसरी याचिका में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में याची के खिलाफ जारी आरोप पत्र को भी चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद में मुस्लिम पुलिस वालों और कांस्टेबल्स को दाढ़ी रखने का अधिकार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है किसानों ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी, मंगलवार को 27 ट्रेनें रद्द, 11 के मार्ग में बदलाव। दोस्तों, गन्ने का समर्थन मूल्य को लेकर पंजाब सरकार के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रहने से रेल यात्रियों की समस्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पिछले शुक्रवार से पंजाब व जम्मू जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रद्द है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करके चलाया जा रहा है। सोमवार को 48 ट्रेनें रद्द रही। मंगलवार को भी 27 ट्रेनें रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। 11 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करने और 11 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त करने का फैसला किया गया है। पिछले शुक्रवार से किसान पंजाब में जालंधर व फगवाड़ा के बीच रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे हैं, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। उम्मीद थी कि पंजाब सरकार के साथ बातचीत के बाद कोई नतीजा निकलेगा और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन वार्ता विफल रहने से रेलवे अधिकारियों के साथ ही यात्रियों की चिंता भी बढ़ गई। अगली खबर की ओर। अगली खबर में है तालिबान लड़ाकों का पंजशीर में छूटेगा पसीना, घाटी में गुरुद्वारे के आसार, यूएस की पहली नजर। अफगानिस्तान के पंजशीर में घाटी में कब्जा जमाने के मंसूबे पाल बैठे तालिबान को और झटका लगा है। उधर अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के नेता पूर्व मुजाहिदीन कमांडर का बेटा अहमद मसूद ने कहा है कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा और तालिबान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उनकी सेना तालिबान लड़ाकों से आखिरी सांस तक लड़ेगी। आखिर पंजशीर घाटी क्या है मामला? तालिबान ने अपने ही देश में पंजशीर लड़ाकों को अपने ही खिलाफ कर दिया है। घाटी के घटनाक्रम पर अमेरिका की भी पहली नजर है। अमेरिका नजर रखे हुए है लगातार इस घटनाक्रम पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है तेज प्रताप ने अब राष्ट्रीय जनता दल में दे डाली महाभारत की चेतावनी, सदमे में है लालू प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिर अपने बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर मुसीबत में हैं। तेज प्रताप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तथा तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर तेजस्वी ने दो टूक कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद झुकने को तैयार नहीं है तेज प्रताप। तेज प्रताप ने अब दिनकर के काव्य संग्रह रश्मि थी के तृतीय संग्रह कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से पार्टी महाभारत के जंग की चेतावनी दे डाली है। तेज प्रताप रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों से राखी बंधवाने दिल्ली गए थे। बताया जा रहा है कि वहां उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वे अपने बात पर अड़े हुए हैं। उन्हें आज भी समझाने की कोशिश की जाएगी। तो राष्ट्रीय जनता दल में भी कहीं न कहीं फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही अपनी तरह की अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है 4 हफ्ते बाद टीनेजर्स के लिए मिलनी शुरू हो सकती है जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन। एनआईए से खबर आ रही है देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक ताज़ा चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से अक्टूबर में कोरोना की नई लहर के पीक पर होने की आशंका जताई गई है। इसी बीच जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने उम्मीद जताई है कि 4 हफ्ते बाद टीनेजर्स के लिए जाइकोव डी वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि बच्चों के टीकाकरण के लिए इस वैक्सीनेशन आने में लगभग 4 हफ्ते का समय लगने वाला है।
बहुत अच्छी खबर है जायडस केडिला की तरफ से। अगली खबर की ओर, अगली खबर में है महाराष्ट्र में नहीं होगा दही हांडी उत्सव, उद्धव ठाकरे बोले इस साल लोगों की जान बचाना जरूरी। भाजपा नेता ने कहा हर साल मनाएंगे त्योहार और इस साल भी हर हाल में त्योहार मनाएंगे। तो भाजपा नेता ने कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के इस ऐलान का विरोध किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव इस बार नहीं होगा क्योंकि कोरोना के चलते शायद उन्होंने ये फैसला लिया है। दूसरी तरफ एक भाजपा नेता ने कहा है कि किसी भी हाल में हम त्योहार मनाएंगे। तो इसी के रिलेटेड ये खबर है। फोटो में आप मुंबई के दही हांडी महोत्सव की तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से होता है। तो खबर को जानते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल दही हांडी का उत्सव आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ भाजपा नेता राम कदम का कहना है कि वो हर हाल में दही हांडी उत्सव का आयोजन करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गोविंदा मंडलों और दही हांडी उत्सव आयोजन समितियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसी बैठक के दौरान सीएम ने दही हांडी का आयोजन नहीं करने की बात कही। बैठक में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य, दही हांडी समन्वय समिति के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे। बढ़ते हुए समाचार की ओर, शराबबंदी, ये खबर आई है गुजरात से। शराबबंदी को चुनौती पर यह खबर है। याचिकाकर्ता ने खाने पीने पर रोक नहीं लगा सकती सरकार, ऐसा कहा। हाईकोर्ट ने कहा कानून के खिलाफ दायर याचिकाएं विचारणीय हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में शराब के उत्पादन, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाली गुजरात मद्य निषेध कानून 1949 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और पीरेन वैष्णव की पीठ ने कहा कि दोनों न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव, इन दोनों की पीठ ने अदालत ने याचिकाओं को विचार योग्य और गुण दोष के आधार पर सुनवाई के लिए रखा है। आखिरी सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। पीठ ने याचिकाओं के अदालत में टिकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने संकेत दिया कि राज्य सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर सकती है। सरकार का कहना है कि किसी भी कानून या किसी नए कानून या अतिरिक्त प्रावधान की वैधता पर गौर करने का अधिकार किसी अदालत को नहीं है। त्रिवेदी ने अपनी दलील में कहा कि जिस कानून को हाईकोर्ट ने आज वैध कर दिया है उसे कल अमान्य करार दिया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट की खबर है शराबबंदी को लेकर। बढ़ते अगली खबर की ओर, इंदौर चूड़ी विक्रेता पिटाई मामला, अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट तलब की। एफआईआर दर्ज होने पर भड़के असादुद्दीन अवैसी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मुस्लिम चूड़ी विक्रेता की पिटाई के मामले में सोमवार जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया और विस्तृत रिपोर्ट तलब की। आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद के निर्देश पर इंदौर के जिला अधिकारी को जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि जिले में कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, जिनमें से यह एक है और ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाओं से प्रशासन सही ढंग से नहीं निपट पाया है। अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दी जाए और इसी के साथ यह बताया जाए कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मूलतः उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली इंदौर के गोविंद नगर क्षेत्र में पीटे जाने की घटना रविवार दोपहर की है। घटना के वायरल वीडियो में भीड़ शामिल लोग चूड़ी विक्रेता को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है। घटना के दूसरे वीडियो में चूड़ी विक्रेता को पीट रहा एक व्यक्ति उस पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मौके पर मौजूद अन्य लोगों को उसकी पिटाई के लिए उकसा रहा है। पुलिस ने इस घटना के संदर्भ में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो हो सकता है ये मॉब लिंचिंग का मामला हो। इस घटना की
पूरी रिपोर्ट अभी तक उजागर नहीं हुई है। ये घटना अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसे इसमें कोई अपडेट आती है मैं आपको न्यूज़ चैनल पर बता दूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह, नरोरा घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। तो बुलंदशहर जिले के नरोरा घाट पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान घाट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, उमा भारती सहित भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है LIC का बंद हो चुकी पॉलिसी बहाल करने का अभियान, विलंब शुल्क में मिलेगी छूट। अपने पॉलिसी धारकों को जोखिम कवर देने की निरंतर कोशिश में लगी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने सोमवार को उन व्यक्तिगत पॉलिसी को दोबारा चालू करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जो कि बीच में बंद हो गई। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस विशेष अभियान के तहत विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसी को पहली बार प्रीमियम का भुगतान किए जाने की तिथि से 5 साल के भीतर दोबारा चालू किया जा सकता है। दरअसल भुगतान न किए जाने की तिथि से 5 साल के भीतर आप दोबारा भी इसे चालू कर सकते हैं और यह कुछ नियमों और शर्तों के अधीन होगा। इसके मुताबिक यह अभियान 23 अगस्त 2021 से 22 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। इसमें कहा गया कि वैसी पॉलिसी जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान बंद हो गई और पॉलिसी अवधि को पूरा नहीं किया, वे इस अभियान के तहत दोबारा चालू किए जाने की पात्रता रखती है। इसमें कहा गया कि अभियान उन पॉलिसी धारकों के लाभ के लिए शुरू किया गया है जिनकी पॉलिसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समय पर प्रीमियम का भुगतान न कर पाने के कारण बीच में बंद हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है 1 सितंबर से पटना नई दिल्ली के बीच चलेगी तेजस, 160 की जगह 130 की होगी रफ्तार। पटना से नई दिल्ली के बीच 1 सितंबर से तेजस ट्रेन के चलने की संभावना है। इसे पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के समय पर चलाए जाने की योजना है। इसको लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 2 रैक पहुंच चुके हैं। रैक पर राजेंद्र नगर तेजस राजधानी स्पेशल का बोर्ड लगा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन यात्रियों के लिए काफी आरामदायक होगी। स्पीड में रहने पर भी यात्रियों को इसका एहसास नहीं होगा। इसकी खासियत होगी कि कोच के दरवाजे मेट्रो के तर्ज पर ऑटोमेटिक ढंग से खुलेंगे और बंद होंगे। बगैर दरवाजा बंद हुए ट्रेन नहीं चलेगी। इससे चलती ट्रेन में यात्री चढ़ और उतर नहीं सकते। यात्रियों को बोगी के अंदर ही आने वाले अगले स्टेशन की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर मिल जाएगी। तो यह तेजस ट्रेन के बारे में थी खबर। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है सोने का भाव। जानते हैं सर्राफा बाजार की चाल, क्या रहा सोने चांदी का हाल। तो सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 7 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 46,223 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया था। इससे पिछले कारोबारी दिन सोना 46,216 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह चांदी भी 377 रुपए की तेजी के साथ 60,864 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछले कारोबारी दिन चांदी 60,487 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दोनों के वायदा भाव में भी तेजी हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1,785 प्रति औंस पर बोला गया। वहीं चांदी की मामूली तेजी के साथ $23.26 प्रति औंस हो गई। अब वेदर रिपोर्ट्स में जानते हैं मौसम की जानकारी कैसा रहेगा। भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार की तलहटी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, बिहार के बाकी हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और रायलसीमा में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, दिल्ली और लक्षद्वीप में छिटपुट हल्की बारिश भी संभव है। तो इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जानकारी और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन शुभकामनाएं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।